चलो नेक्स्ट वन है ए टू डी बता रहा था ना मैं, ए टू डी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसने फ्लैश टैब बता दिया था ना, मतलब बताना है मुझे। जगह इतनी कम है ना, ये ज्यादा बड़ा बन जाता है फिगर। अब सही है। तो ये बताओ इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, वी आर बाई 8, 2 VR/8 है ना। वोल्टेज डिविजन के रूल से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाई 8 तो चली गई। और फर्स्ट रेजिस्टर तो R, 2 रेजिस्टर हो गए 2R, 3 हो गए 3VR। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4VR/8, 5VR/8, 6VR/8 और 7VR/8। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज फास्टेस्ट ए टू डी कन्वर्टर। इट इज फास्टेस्ट ए टू डी कन्वर्टर। टोटल कन्वर्जन टाइम ओनली 1 clock cycle. Total conversion time has only 1 clock cycle. Second point लिखना, n bit converter have total number of
2 की पावर n-1 कंपैरेटर, 2 की पावर n-1 कंपैरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख रहे हो कितने बिट है ये, 1 2 3 3 बिट है, तो कितने कंप्यूटर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यदि ये 4 बिट होता तो कितने लगते, 15। यदि 5 बिट होता तो 31। तो किस फॉर्मूले से चल रहा है ये, यदि n बिट का आप डिजिटल आउटपुट ले रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने होंगे, 2 to the power n-1 एंड टोटल रजिस्टर 2n एंड टोटल रजिस्टर 2n। in this A to D converter, this A to D converter voltage divide into 7 equal increment level, 7 equal increment level, and each level is compared to V in by comparator, ठीक है। तो देखो इसकी टेबल इस तरह से बनेगी कि तुम एक पेज पे टेबल बना लेना, यहां पर V in लिखना है ना, यहां पर D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 और D0 कोई है ही नहीं, लिखना है ना। और इसके बाद यहां पर लिख देना डिजिटल आउटपुट, ठीक है। डिजिटल आउटपुट क्या जाएगा, A B C। तो देखो ये ऐसे चलेगा, देखो वीन हमें एनालॉग वोल्टेज कन्वर्ट करना है किसमें, डिजिटल में। तो हम एनालॉग वोल्टेज देना स्टार्ट करेंगे, तो हमने एनालॉग कुछ भी दिया, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि एनालॉग वोल्टेज जो है ना वो 0 से बड़ा है, बट VR/8 इस वोल्टेज से कम है, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं यहां पर कि ये कंपैरेटर है, इस कंपैरेटर पर, अच्छा प्लस माइनस बनाया आपने, ठीक है। इस कंपैरेटर पर यदि ये जो टर्मिनल है Vin और ये जो है टर्मिनल VR/8 है ना, जो भी है, तो इसका आउटपुट भी हम लॉजिकल फॉर्म में लेंगे, आइदर 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहां पर क्या होगा कि Vin की वैल्यू VR/8 से कम है, मतलब V प्लस इज लेस देन V माइनस, तो हम आउटपुट लॉजिक क्या बोल देंगे, 1, ठीक है। हम आउटपुट लॉजिक क्या बोल देंगे, 1। और यदि V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस है, V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, आउटपुट लॉजिक 0, ठीक है। यहां पर V प्लस V इन इज ग्रेटर देन, मतलब V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो 1 हो गया, ठीक है, हो गया। चलो, तो फर्स्ट केस में ये मैंने लिया, तो मेरा यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, 1, बाद बाकी सभी जगह क्या मिलेगा, 0, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं, नहीं उल्टा करो, इसको उल्टा करो। जब V प्लस की वैल्यू V माइनस से ज्यादा है, जब V प्लस की वैल्यू V माइनस से ज्यादा है तो 1 मिलेगा, और V प्लस की वैल्यू जब V माइनस से कम है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। अब सही है। तो यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इनकोडर है, इनकोडर में हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारा 1 लाइन हाई है तो ये किसको इनकोड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि मान लो इनपुट जो है वो VR/8 से ज्यादा है लेकिन 2 VR/8 से कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये तो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन साथ में इस वाले कंप्यूटर की भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल अब उससे ऊपर निकल गया है ना, ठीक है। तो अब यहां पर ये इनकोडर कैसा है, प्रायोरिटी इनकोडर है। तो प्रायोरिटी इनकोडर बस इतनी सी बात होती है कि यदि दोनों जगह 1 1 आ गया, अभी तक तो इनकोडर में केवल एक ही जगह 1 आएगा, लेकिन प्रायोरिटी इनकोडर मतलब ये हो गया कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको इनकोड करेंगे, ठीक है।
तो इस समय किसकी वैल्यू ज्यादा है, 2 की वैल्यू ज्यादा है, तो इनकोड क्या हो गया 2। इसी तरह से मान लो कि 2VR/8 से ज्यादा है वीन और 3VR/8 से कम है, तो फर्स्ट सेकंड तो पहले ही हो गए थे ट्रू, अब ये भी हो गया। ठीक है, हो रहा है ना, क्या बोलो। 3VR/8 से कम है ना कि वीन की वैल्यू 3VR/8 से कम है, मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा है, वी नेगेटिव ज्यादा है, तब तो जीरो होगा। अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया क्या, पहले ठीक कर रहा था मैं, है ना। हाँ मतलब ये कंपरेटर है, इसको देख लेना आप कंपरेटर को, आप जो मानोगे उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी इनकोडर क्या बोल रहा है 3 को इनकोड करने के लिए, सॉरी नेक्स्ट वन 2 था ना, 1 2, ठीक है। ठीक है, उसके ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, तो मैं इसको आगे जगह नहीं मेरे पास, लास्ट मेरे पास क्या होगा कि 7VR/8 से ज्यादा है ना लास्ट, और VR से कम है, तो लास्ट में ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से वीन के रिस्पेक्ट में हमारा डिजिटल आउटपुट आ चुका है। हो गया, आया हुआ है, वैभव को देख रहे हो। इसके नेक्स्ट वन टाइप का जो है वो है रैंप टाइप। स्टेयर केस या फिर काउंटर टाइप। ठीक है,
हो गया। तो ये कैसे काम करेगा इसको समझना। ये है काउंटर, ये है D2A कन्वर्टर, ये कंपैरेटर है, ये एंड गेट है। तो क्लॉक के साथ चल रहा है, तो यहां पर जितना बड़ा इनपुट वोल्टेज हम लेते जाएंगे कन्वर्जन टाइम उतना ही ज्यादा होता जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं काउंटर टाइप। सपोज मान लो कि तुम्हें 7 को कन्वर्ट करना है किसमें, एनालॉग से डिजिटल में। तो इनिशियली काउंटर में क्या होगा, 0 0 0, इनिशियली 0 0 होगा, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, मतलब D2A कन्वर्टर उसको 0 बना देगा। कंपेयर करेगा, कंपेयर करेगा V इन इज मतलब V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो हमें कंपैरेटर का आउटपुट यहां क्या मिल जाएगा, लॉजिकल 1। और यदि, और इज इक्वल टू तक ले लेना है ना, और यदि V प्लस इज लेस देन V माइनस है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्लॉक दी, हमने फर्स्ट क्लॉक दी, यहां पे कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, काउंटर के पास पहुंचा, काउंटर क्या कर देगा, अप कर देगा। काउंटर को अप करने का मतलब अब काउंटर कहां आ गया, 0 0 1 पर आ गया, 0 0 1 पर आया, फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से यहाँ 1 मिल गया, फिर से ये काउंटर अप कर जाएगा 0 1 0, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, 2 मिल गया, 2 मिल गया, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, 0 1 1 हो जाएगा काउंटर। ऐसे करते करते ठीक है, जैसे ही ये 1 1 1 1 मतलब जैसे ही ये फिर से पहुंचेगा तो ये अब क्या कर देगा, 7 कर देगा, 7 कर देगा, तो कंडीशन अब अगेन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब अगेन यहाँ पे 1 आएगा, अगेन 1 आएगा, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब वैल्यू मतलब 8 हो जाएगी, 8 मतलब अभी तो वैल्यू 1 1 1 1 हो जाएगी, है ना, बढ़ते बढ़ते। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा, हाँ एक सेकंड उसको करेक्शन करना, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसको इज इक्वल टू इस वाले केस में ले लो, तो इज इक्वल टू पे भी वो चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि मान लो कि आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और इस वाले केस पे पहुंच गए, आपके यहाँ पे 7 आ गया, 7 आ गया, कंपेयर किया, कंपेयर किया, कंडीशन हो गई फॉल्स, है ना, मैंने चेंज कर दिया, कंडीशन हो गई फॉल्स, अब ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये स्टॉप होने का मतलब इसमें लास्ट वैल्यू क्या थी, 1 1 1, इसी को क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहां पर 7 जो एनालॉग था उसका डिजिटल आउटपुट आ गया, नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि क्लॉक कितनी लग गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लॉक लग गई, तो टोटल कन्वर्जन टाइम कितना हो गया, ये हो गया 2 raised to the power n - 1 into t clock, 2 raised to the power n - 1 into t clock। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है, वो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड।
इसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, SAR। हो गया। तो यहां लिखना टोटल कन्वर्जन टाइम स्मॉल n इंटू टी क्लॉक। टोटल कन्वर्जन टाइम स्मॉल n इंटू टी क्लॉक। तो जैसे कि इसका नाम है, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, तो इसको मैं समझाऊंगा आगे, बस देखते चलो। यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन देगा आपको, है ना। तो यहां से वी ने वही कंसेप्ट यहां होगा। सक्सेस अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर क्या बोलता है कि तुम मान लो कि इसका डिजिटल ये होगा, मान लो। मान लिया तो उसको फिर हम जस्टिफाई भी तो करेंगे। जस्टिफाई होने पे यदि वो करेक्ट हो गया तो सही आउटपुट आ गया, और नहीं हुआ तो फिर से कुछ मान लो। तो ये मानना मानना चलेगा यहां पर, ठीक है। हटा दू इसे। तो यहां पर ये इस तरह से रहता है, जैसे कि मैंने वीन बनाया था। सपोज मेरा वीन 1 वोल्ट है ना। इसको मुझे कन्वर्ट करना है एनालॉग से डिजिटल में। तो ऑपरेशन, ऑपरेशन के नाम पे मुझे क्या क्या करना है वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0। उसके बाद में कंपैरिजन, आपके पास फिगर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में वी आउट, और उसके बाद में आउटपुट, ठीक है। हो गया। चलो, तो ये जो है ना, ये ऐसे चलेगा। वहां पे वी रेफरेंस है तुम्हारे पास, वी रेफरेंस है ना एक, इस तरह चलेगा जैसे कि लेट D7 इज इक्वल टू 1। हमने मान लिया D7 क्या है, 1 है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हर बार डिवाइड बाई 2 करता जाएगा, हर बार डिवाइड बाई 2 करता जाएगा। तो ये है वी रेफरेंस बाई 2, वी रेफरेंस बाई 4, वी रेफरेंस बाई 8, वी आर बाई 16, 32, 64, 128, 256, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि वी आर बाई 2 है। वी आर बाई 2 का मतलब क्या हो गया, जस्ट हाफ हो गया। आपने वीन को कंपेयर किया जो वी प्लस से, वी प्लस से कंपेयर किया आपने, तो अब कुछ भी मान लो, वैल्यू मैं आपको दे देता हूं
कितनी है, 1 वोल्ट है ना ये। हाँ, तो मैंने आपको वीआर की वैल्यू दे दी 5। वीआर जो है ना रेफरेंस वोल्टेज, वो मैंने दे दी आपको। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। तो 5/2 कितना हो गया, 2.5। 2.5 हो गया। आप कंपेयर करके देखो कि जो आपका इनपुट टर्मिनल है और जो डीएसी से आ रहा है, उनमें कंपेयर करके आउटपुट पे क्या आना चाहिए। V माइनस कितना है, 2.5 है, 2.5। V प्लस कितना है, 1 वोल्ट है ना। तो मैंने क्या लिखाया है वहां पर, कुछ लिखाया है क्या कि कंपैरेटर का आउटपुट 1 कब लेना है, मैंने नहीं लिखाया, पीछे तो लिखाया था मैंने। सर वो रैंप वाला हाँ तो वही चलेगा, उसमें क्या लिखाया था मैंने, पॉजिटिव ग्रेटर है तो V पॉजिटिव ग्रेटर देन तो 1 पॉजिटिव अगर लेस देन इक्वल टू 0। तो तुम देख लो तुम्हारे कंडीशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव V पॉजिटिव लेस देन है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। तो मैं ये क्या बोलूंगा, कंपेयर करने पर V प्लस इज लेस देन V माइनस, ये बोलूंगा ना मैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, मतलब ये लिख लो। उसके बाद वी आउट कितना आ रहा है तुम्हारा, 2.5 आ रहा है। कंपैरेटर का आउट जो वो वहां पर, ये जो सक्सेस अप्रोक्सी, ये जो डीएसी में आ रहा है, डीएसी में कितना आ रहा है, इसमें 2.5 भी तो आ रहा है। तभी तो हमने उसको लेकर आए क्या कंप्यूटर पे कंपेयर कराने के लिए 2.5। तो अब तुमने देखा कि तुमने यदि इसको 1 माना, तुमने यदि इसको 1 माना, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट हमसे ये बोलता है कि जो तुमने माना था ना, वो तुमने गलत माना था। तो तुम सही क्या मानोगे इसको, D7 इक्वल टू, क्लियर बात। अभी देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करोगे, अब D6 को 1 करोगे, तो D7 तो हो गया ना, क्लियर। D6 1 किया। अब कृतिका तुम बताओ कि यहां पर वोल्टेज कितना आ गया, 5/4। 5/4 को मैं क्या लिखूंगा, 1.25। अगेन तुम कंडीशन देखोगे, V प्लस इज लेस देन V माइनस है या नहीं है ना। कंपैरेटर पे जाके देखो, ये रेफरेंस वोल्टेज जहां हमने रेफरेंस वोल्टेज लिखा है, अरे रेफरेंस वोल्टेज लिखा है ना, अरे रेफरेंस वोल्टेज कहां लिख, मुझे बताओ। आपने डाला नहीं था, नहीं नहीं नहीं, यहां ही डालोगे। ये जो है ना, ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है ना, इसी में लिखो V रेफरेंस। यहाँ से हाँ, यहाँ लिख लो या फिर इसमें लिख लो, डीएससी पे लिख लो ऊपर। हाँ वही करो हाँ वहाँ पे हाँ, वहां लिख लो V रेफरेंस VR। ठीक है, तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी, अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा कि जो मैंने माना था वो क्या है, गलत है। अगली बार मैं क्या लूंगा ऑपरेशन, D5 इक्वल टू 1। अब बताओ कृतिका क्या होगा, अब 5/8 हो गया। 5/8 मतलब 5/8 मतलब 0.6 समथिंग, 8×48। 0.625। अब कंडीशन ट्रू हो गई, हो गई। तो अब कंडीशन ट्रू होने का मतलब D5 जो आपने 1 माना था वो माना हुआ सही है। नेक्स्ट ऑपरेशन में D4 क्या मानोगे, 1 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, 5/8, 5/8 प्लस 5/16 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 0.625 प्लस 5/16, अरे 0.625 भी तो ऐड करो उसमें, 0.937। इसका मतलब अगेन ये कंडीशन ट्रू है। अगेन क्या बोला हमने, D4 1 है। फिर आ गए ऑपरेशन पर, D3 इक्वल टू 1। अब बताओ कृतिका, 5/32 करो और उसको 0.937 में जोड़ना। 5/32 करो पहले तो, प्लस 0.937। अरे वो तो हो ही चुका है ना बेटा, वो तो हो ही चुका है। ये कितना, 1.09। अब मुझे बताओ क्या ये 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब अब आप D3 को 1 नहीं बोल सकते, D3 तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट तुमने D2 को 1 किया तो 0 0 1 1 0 1 0 0। तो ये तो पहले से है। तुम 5/64 करो, 5/64 में 0.937 ऐड कर देना।
0.937 ऐड करना है ना 5/64 में। 1.01 तो अगेन कंडीशन फॉल्स है। इसका अगेन D2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। D1 कितना मान लिया, 1, 0 0 1 1 0 0 1 0। अब करो 5/128। हाँ अप्रोक्स 0.9597। चलो तो अब कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब D1 को हमें 1 ही मानना है। ठीक है, अब लास्ट बचा है D0 इक्वल टू 1, 0 0 1 1 0 0 1 1। तो 5/256 करो, 5/256 करो और उसमें 0.97 ऐड कर देना, 0.98। सही है। तो अब जाके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 1 जो है क्या वो 0.98 के बराबर नहीं होता। तो एक्चुअल में हमारा इस 1 वोल्ट का जो कि एनालॉग है उसका डिजिटल आउटपुट क्या हो गया, उसका डिजिटल आउटपुट कितना हो गया, 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो 1 का नहीं आया है ना। हो गया। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन नाम क्यों दिया गया है, सक्सेसिव क्यों दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ, अब जितने टाइम करोगे इसको उतना ही क्लॉक पल्स आपकी लगेगी। जिसके बाद लास्ट जो मेथड है वो है ड्यूल स्लोप। लास्ट जो है वो है ड्यूल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप। ड्यूल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप।
हो गया। अब देखो इधर क्या होने वाला है कि ये बना हुआ है इंटीग्रेटर, दिख रहा है, हमने एनालॉग में देखा था इंटीग्रेटर, आरसी इंटीग्रेटर था ही नहीं था, और ये है कंपैरेटर जो कि कंपेयर करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि मैंने इनपुट वोल्टेज देना स्टार्ट किया, मैंने इनपुट वोल्टेज देना स्टार्ट किया, इनपुट वोल्टेज को ये इंटीग्रेट करता जाएगा, इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करके ये यहां पर पहुंचाएगा, यहां पर पहुंचाएगा तो यहां पर जो वैल्यू है कुछ भी मान लो V0, ये वैल्यू इस क्या ग्राउंड वोल्टेज से ज्यादा होगी, यहां पे लॉजिकली 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब ये क्लॉक इस काउंटर को क्या कर देगी, अप कर देगी, काउंटर को अप कर देगी तो 001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। अभी तक स्विच इसी पे लगा हुआ है, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे काउंटर चल रहा था वैसे ही ये भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मान लो कि इस टाइम में पहुंच करके ये 1 पर पहुंच गया, काउंटर अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया, मैक्सिमम लिमिट पर जैसे ही पहुंचा, अब जैसी वो वैल्यू आएगी जिस पर v प्लस इज लेस देन इज इक्वल टू v माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या आएगी, v माइनस इज ग्रेटर देन v प्लस, और आउटपुट लॉजिक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि और ये चलते 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 ये अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पर पहुंच गया। तो पीक वैल्यू पर पहुंचते ही यहां पर 1 आएगा। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही ये अगली वैल्यू पर आएगा 1, तो 1 से ये काउंटर अप होगा, ये काउंटर अप होगा, इसकी डिस्ट कितनी है, 4 है, 4 है, इसका अगली क्या होगी, अगली ये होने का मतलब ये 1 कहां आ गया, फ्लिप फ्लॉप में आ गया। फ्लिप फ्लॉप में आने का मतलब ये स्विच को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब तुम स्विच को क्या कर दो, चेंज कर दो। स्विच को चेंज करने का मतलब अब स्विच किससे कनेक्टेड हो गया, माइनस ऑफ ईआर वोल्टेज से। क्लियर है, माइनस ऑफ ईआर वोल्टेज से कनेक्ट होने का मतलब अब फिर से ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था पॉजिटिव वोल्टेज से, अब वो नेगेटिव वोल्टेज से डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन सडनली तो डिस्चार्ज नहीं होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा, और फिर से काउंटर की वैल्यू कहां तक पहुंच गई है, 000 तक पहुंच गई, तो ये भी तो बढ़ना स्टार्ट होगी। तो एक तरफ कैपेसिटर के अक्रॉस डिस्चार्जिंग रेट है, दूसरी तरफ काउंटर वैल्यू को अप करता जा रहा है, और एक समय आएगा फिर से काउंटर पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0, और जैसे ही ये आएगा तो फिर से स्विच यहां से अटके कहां लग जाएगा, बस वहीं पर उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, वहीं पर हम उसको क्या कर देंगे, स्टॉप। तो कहने का मतलब ये है कि ये ड्यूल स्लोप क्यों है, क्योंकि एक स्लोप तो बना है ड्यू टू माइनस, ड्यू टू ऑफ उस पे ई, और दूसरा स्लोप बना है ड्यू टू ऑफ माइनस ईआर, इज कॉल्ड ड्यूल स्लोप। यहां पे टोटल कन्वर्जन टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल कन्वर्जन टाइम क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 इंटू टी क्लॉक, सही है ना, क्योंकि एक काउंटर में टाइम लगा था 2 टू द पावर n-1 इंटू टी क्लॉक, दो में कितना लग जाएगा, हाँ, तो वो हमेशा 0 रहेगा। हम्म, तो जब v नेगेटिव हमें ग्रेटर मिल रहा है तो हमेशा ये 1 आएगा। तो वहां पे v पॉजिटिव जब आपने लिखा v ग्रेटर नेगेटिव, नहीं तो उसको बना लो ना, अपने अकॉर्डिंग बना लो, वो तो मैं उसको रैंडमली लेके चल रहा हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लो ना उसको, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना लो, आपको क्या लग रहा है। कंपैरेटर का एक आउटपुट हमें 0 चाहिए, एक हमें 1 चाहिए, v माइनस इज ग्रेटर देन, हाँ हाँ, वो आप डिफाइन करोगे ना वहां पर उसको, आउटपुट लॉजिक कितना हो गया, v माइनस इज इक्वल टू v प्लस,
ठीक है, तो सभी के कन्वर्जन टाइम मैंने लिखा दिए, सभी का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन देख लो इस पर, हटा दो इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर 10 बिट DAC, फाइंड द रिजोल्यूशन फॉर 10 बिट DAC, फॉर 10 बिट DAC। रिजोल्यूशन क्या होता है? 1/2n-1 इंटू 100%, तो 1/2n-1 इंटू 100% कितना आ रहा है ये? 0.097%। (1/2n-1 इंटू 100% लिखा है ना रेजोल्यूशन। एक क्वेश्चन और लिख लो, 8 बिट DAC प्रोड्यूस 8 बिट DAC प्रोड्यूस V out produce V out 0.05 volt. A digital input 0000. Find the full scale value. Find the full scale value and resolution. And resolution find the full scale value and resolution. तो रेजोल्यूशन तो यही आ गया सीधे सीधे, कितना होता है 1/2⁻8 - 1 इंटू 100%। आ गया रेजोल्यूशन। फुल स्केल वैल्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू स्टेप साइज। आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए? 2⁻8 - 1। अब स्टेप साइज कैसे निकालोगे? इधर देखो, डिजिटल इनपुट इतना है तो उसका एनालॉग आउटपुट कितना है? 0.05 है। तो इससे पहले डिजिटल इनपुट क्या होता? तो आउटपुट कितना होता? 0 का तो 0 ही होगा ना। तो स्टेप साइज दो स्टेप के बीच का ही तो स्टेप साइज होता है। तो इसके बाद जस्ट ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो स्टेप साइज कितना हो गया? अरे 1 कहां से हो गया? 0.05 वोल्ट हो गया ना। आएगा नहीं, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हें लिखा है तुमने। ठीक है, तो 2⁻8 - 1 इंटू 0.05, ये आपका फुल स्केल वैल्यू आ गया। जो भी है कैलकुलेशन में टाइम। फिर अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सैम्पलिंग रेट?
what is sampling rate of 8-bit dual slope if clock frequency 5 megahertz, if clock frequency 5 megahertz, और कितना बिट है? 8 बिट है। आपको निकालना है सैम्पलिंग रेट निकालना है। तो टोटल कन्वर्जन टाइम कितना होगा? टोटल कन्वर्जन टाइम ड्यूल स्लोप का कितना होता है? 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू टी क्लॉक। तो 2 लिखा आपने, 2 की पावर 8 माइनस 1 लिखा आपने, टी क्लॉक कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। और जो सैंपलिंग रेट होता है उसको बोलते हैं एफएस, वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितना आया 1 अपॉन टाइम हमारा टोटल? सही लिखा है हमने? ये ना नीचे कर दिया उसको। नेक्स्ट वन है a 8-bit SAR successive approximation register a 8-bit SAR has resolution of 20 millivolt, has resolution 20 millivolt. Find the digital output if analog input 3.56. Find the digital output if analog input is तो आप कैसे निकालोगे? आप यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टेप निकाल सकते हो। कितने हो गए? 2 टू दी पावर 8 माइनस 1 है ना। रिजोल्यूशन आपका कितना है? 20 मिलीवोल्ट। रिजोल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप साइज बोलते हैं। शुरुआत वहीं से की थी मैंने। तो मुझे पता है कि फुल स्केल वैल्यू कितनी होती है। फुल स्केल वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ स्टेप इनटू स्टेप साइज। तो फुल स्केल वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3.56 वोल्ट अपॉन स्टेप साइज कितना दिया हुआ है आपको? 20 मिली वोल्ट। तो अब यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टेप निकाल सकते हो। तो इस वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये आएगा 178। करो। अरे 178। अब देखो इतने स्टेप जाना है आपको इतने स्टेप जाना। तो इधर देखो जरा, यदि मैंने 2 बिट ली, मेरा फर्स्ट है 00, सेकंड है 01, तो ये वैल्यू कितनी है? 1 है। ये वैल्यू कितनी है? 0। ये कौन सा स्टेप है? कि ग्राउंड। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। यदि मैं 10 लिख दूं तो ये कौन सा स्टेप हो गया? यदि मैं 11 लिख दूं तो कौन सा स्टेप हो गया? तो इसका मतलब कितने स्टेप है टोटल? 178 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो।
समझे? 178 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो वही तो डिजिटल आउटपुट हो जाएगा। तो कितना हो गया 178? कितनी बिट यूज होंगी? 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 8 बिट यूज होंगी। नहीं 7 में काम हो जाएगा। करो जरा इसको। आ गया 178 का बाइनरी। तो ये था आपका A to D और D to A कन्वर्टर। ठीक है, तो यहीं पर मैं सेशन को स्टॉप करूंगा। तो एक बार कंक्लूड कर देता हूं। नंबर सिस्टम से आपने स्टार्टिंग की थी, है ना? नंबर सिस्टम देख लिया आपने। नंबर सिस्टम पर एक क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट देख लिया। एक क्वेश्चन वहां पर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है वहां से आए ही आए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल वहां पे कुछ है नहीं ज्यादा। के मैप वगैरह ये सब चीजें हम लोग यूज कर रहे थे, है ना? उसका यूज करवा सकते हैं वो लोग आपसे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल था, तो कॉम्बिनेशनल में आपने देखा, तो कॉम्बिनेशनल में लास्ट में जाके हमने क्या पढ़े? डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डिमल्टीप्लेक्सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्वेंशियल में गए, तो सिक्वेंशियल में फ्लिप फ्लॉप्स की बात और काउंटर डिजाइनिंग की बात हुई। तो काउंटर डिजाइनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया, बहुत ही सिंपल सा। तो वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप, रेस राउंड कंडीशन वगैरह वगैरह। 2 मार्क्स में आया तो काउंटर पूछेगा कि कितना स्टेप काउंट करेगा, तो कितना मोड काउंटर है, अप है, डाउन है ना, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। उसके बाद सीमॉस लॉजिक। सीमॉस लॉजिक में आपने देखा कि सीमॉस का यूज करके आप किसी भी एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आराम से। जब मोर देन जो वेरिएबल 2 हो जाएंगे तो वहां पे मैंने शॉर्टकट बता दी कि एनमॉस सीरीज में हो तो डॉट होगा और पैरेलल में हो तो प्लस होगा, कंप्लीट लगा दो, खत्म। उसके बाद लास्ट में A2D और D2A कन्वर्टर था। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कन्वर्जन टाइम पूछेगा, कौन सा सबसे स्लोएस्ट है, कौन सा सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, और रही बात क्वेश्चंस को करने की, तो ये जो फॉर्मूले लिखा है मैंने फुल स्केल वैल्यू, ये तो बहुत ज्यादा कम यूज होंगे। आपका काम केसीएल केवीएल से ही हो जाएगा। जैसे कि 1010 को कन्वर्ट करना है D2A, तो 1 को दिया होगा कितना वोल्ट लिया है, 10 वोल्ट, 0 का मतलब कि ग्राउंड वोल्ट, सीधे केसीएल लगा दो, खत्म। ठीक है, रही बात A2D कन्वर्टर में, तो A2D कन्वर्टर में वो आपसे कन्वर्जन टाइम पूछेंगे, कंपैरेटर पूछेंगे। कंपैरेटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि n बिट है तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरेटर 2 to the power n-1, 4 बिट है 15, 3 बिट है अप टू 100। तो ये था आपका ओवरऑल डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम। ठीक है।